इस्लामाबाद में 3 रोज़ा पाक सऊदी बिजनेस फोरम का आगाज। सऊदी वजीर की सरबराही में 130 सरमाकारों के वफ्द की बिजनेस फोरम में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो सिर्फ मईशत पर है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले ने कहा, पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के किसी मुआहदे के मोहताज नहीं। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद। फोरम का इनकाद दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी के लिए अहम है। ये फोरम दोनों मुल्कों के ताजरों में राब्ते के लिए अहम। सऊदी तजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी फैसल बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा, तवक्को है इस दौरे से दोनों ममालिक को फायदा होगा। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में एक बड़े बिजनेस वफ्द की आमद इसी मदद का तसलसल है। रवा माली साल मैक्रो इकनॉमिक से इक्तिसादी सूरत हाल में ज़बरदस्त अंदाज में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपए की कदर में बेहतरी हुई। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि करंट अकाउंट खसारे और महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। पाकिस्तान में क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन पर आ गए। मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। निजी शोबे की शराकतदारी से सरमायाकारी आ रही है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम तिजारती शराकतदार है। सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, कानकुनी और IT में सरमायाकारी करेगा। तिजारत के फ़रोग में सऊदी अरब का विजन 2030 अहम किरदार अदा करेगा। हम पाकिस्तान में कई शोबों में सरमायाकारी कर रहे। हम दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म हैं। सऊदी वज़ीर आलमी मालियाती ताउन ज़ीशान अल मुर्शद का फोरम से खिताब। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शद ने कहा, पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद। IFC की पाकिस्तान में सरमायाकारी तवील है। IFC ने पाकिस्तान के बहुत से शोबों में मुश्तरका काम किया। हमारा पाकिस्तान में सरमायाकारी का तजुर्बा मस्बत है। गुज़िश्ता 20 से 25 सालों में बेहतरीन कारोबार जो कि मुनाफा बख्श रहा। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकतदारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और माशरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में सऊदी सरमायाकारी पर बातचीत। SCO के इंतजामात का भी जायजा। काबीना इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला भी वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का KP हाउस को डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन KP हाउस हुकूमत का है। ये अमल बाइस नदामत है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। KP हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ। CDA के लीगल एडवाइजर ने बताया, CDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दुरुस्ती कर लेते। मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं।
सियासी हमदर्दियां बात की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में केस मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि जुमे के रोज एडवोकेट हामिद खान की लाहौर में फैमिली मसरूफियत है। एडवोकेट हामिद खान पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पेश नहीं हो सकते। मुखालिफ वकला को बजरिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हामिद खान की अदम दस्तयाबी बारे आगाह कर दिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल समाअत करना थी। सदर ममलिकत आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान जाएंगे। आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान में इंटरनेशनल फोरम इंटर रिलेशनशिप ऑफ टाइम्स एंड सिविलाइजेशन में शिरकत करेंगे। फोरम तुर्कमानिस्तान के मारूफ फ़लसफ़ी शायर मखदूम कली फरागी के 300 साला जश्न पैदाइश की मुनासबत से मुनक्किद किया जा रहा है। फोरम के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी अमन, इत्तेहाद और खित्ते की तरक्की की अहमियत को उजागर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ममलिकत तुर्कमानिस्तान की आला क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीएमडीसी को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। पीएमडीसी समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके 28 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। तलबा ने दरख्वास्त दायर की थी कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात गलत थे। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक मंजूर करवा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पुरुमीद कहते हैं कि हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं हुकूमत के लिए हो सकती है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इसके बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। हमने बानी पीटीआई को हर इशू पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। वो अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज वो दोबारा वज़ीर आज़म होते। सियासत में जो डर गया वो मर गया। बानी पीटीआई का कोई रोशन सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी रुकवाने का मिशन। पीटीआई के वफ्द की एक बार फिर मौलाना की रिहाइश का आमद। वफ्द में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा, हामिद खान और रऊफ हसन शामिल। बैरिस्टर गौहर का कहना है JUI की क़यादत से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। हुकूमत ने मौलाना के साथ अभी तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। ड्राफ्ट सामने आएगा तो देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। जरताज गुल का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जरताज गुल की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई।